नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करते हैं। सेम जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किया है वैसे ही करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये सिद्ध करवा रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और हम लोग क्या मान रहे हैं इसको, √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए तो देखिए, जब ये परिमेय संख्या होगी तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। क्या होगा बेटा, P/Q। क्योंकि परिमेय संख्याओं की जो कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं, उसमें से पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, लिख लिया। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, ये हो जाएगा √5Q = P। यहाँ लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करेंगे भैया, दोनों पक्षों का वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5Q का होल स्क्वायर यहाँ कर देंगे P²। ठीक है, इसका होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √5 का क्या हो जाएगा 5Q² = P²। तो Q² बराबर P²/5। इसे पक्षांतर हो जाएगा इसका, जो चीज़ गुणा में होगी वो किस में पहुंच जाएगी, भाग। इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, फिर हम लोग आगे चर्चा करें। एक प्रमेय हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी। प्रमेय ये थी कि यदि कोई संख्या a है और वो यदि P² को विभाजित करती है तो a P को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे यदि 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। P को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? क्या है, यदि 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। ओके, अब माना P बराबर 5 के रखने पर, अब क्या है, हमने मान लिया कि P बराबर हम 5 के रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं बेटा, 5 के। तो इसमें रख दीजिए, ये क्या है, ³ P की जगह हम क्या रखें बेटा, 5K और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगा देंगे और ये अपॉन में 5। Q² = 5 का स्क्वायर 25K² / 5। ये क्या हो जाएगा, Q², 5 से 5 कट जाए 5 25 K²। अब 5 के इधर डिवाइड कर देंगे तो K² बराबर क्या हो जाएगा, Q² / 5। अब सेम वही चीज यहाँ भी लगानी पड़ेगी हमें। क्या रखेंगे हम लोग, यदि 5 Q² को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यदि 5 Q² को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए बेटा, यहां से क्या निकल के आया, यहां देखो 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को विभाजित करेगा। यहाँ 5 Q² को विभाजित करता है तो 5 Q को विभाजित करेगा।
तो यहां से ये निकल के आ रहा है कि P और Q में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है 5, और जबकि परिमेय संख्याओं के अनुसार उभयनिष्ठ गुणनखंड PQ का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, बताया था ना। लेकिन यहां है, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, P व Q में एक P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि परिमेय संख्याओं के अनुसार नहीं होना, जो कि परिमेय संख्याओं के अनुसार नहीं होना चाहिए। वो बैलेंस्ड गुणनखंड है लेकिन परिमेय संख्याओं के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है। इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था बेटा, और ये आ गया आपका आंसर। ओके, नोट डाउन प्लीज। चलिए हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें कहा गया बेटा, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो याद कीजिए बेटा, पिछली क्लासेस में जब हम लोग परिमेय अपरिमेय संख्याओं की क्लास ले रहे थे तो उस समय हम लोगों ने एक चर्चा की थी कि जो भी परिमेय संख्याएं हैं, जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं, जब किसी अपरिमेय संख्या के साथ किसी दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो सदैव अपरिमेय ही रहती है। अब यहाँ पे देखिए √5 अभी हमने सिद्ध किया है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के साथ 2 का गुणा कर रहे हैं तो ये अपरिमेय ही रहेगी। 3 इसमें ऐड कर रहे हैं फिर भी ये अपरिमेय ही है। तो यहाँ करना क्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो सेम बिल्कुल वही कंडीशन कि अपरिमेय संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं, इनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको हम इसके विपरीत मानेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 3 + 2 √5 को हम क्या करेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है ना, P/Q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखिए 3 - P/Q 2 √5। बोलो समझ में आया? क्या किया हमने, P/Q इसको हमने इधर कर लिया और 2 √5 को हमने इधर कर लिया। क्लियर है ना, ये भी माइनस हो जाएगा। अरे माइनस हो जाएगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा? या एक काम करो, इसको यहां से हटा दीजिए। हम क्या करेंगे, 2 √5 = P/Q -3। अब सही, ओके। तो यहाँ क्या करेंगे, √5 = 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा P/2Q, और इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। क्लियर है ना, बात समझने का प्रयास करें। यहाँ से क्या किया, 2 का हमने भाग दिया, P/2Q हो जाएगा -3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, चूंकि P, Q, 2 P, Q
पूर्णांक हैं तथा 3 व 2 भी पूर्णांक हैं। अतः P/2Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे क्या हुआ, P और Q पूर्णांक हैं तथा 3 व 2 भी पूर्णांक हैं। जब ये दोनों पूर्णांक हैं तो P/2Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? पूरी एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 परिमेय संख्या है नहीं। इससे क्या हो रहा है? अतः यहां क्या हो रहा है, यहां यह विरोध उत्पन्न हो रहा है कि यहां यह विरोध उत्पन्न हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहां यह विरोध उत्पन्न हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई बेटा? देखिए, यहाँ यह विरोध उत्पन्न हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ क्या निकल गया? परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये विरोध उत्पन्न हो गया। ये विरोध उत्पन्न क्यों हो रहा है? क्योंकि गलत काम तो हमने किया है ना। गलत काम हमने क्या किया कि इसको परिमेय मान लिया। इसको परिमेय मानने के कारण विरोध उत्पन्न हुआ है। तुम क्या कह सकते हैं? अतः यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ऊपर से, फिर इसको नोट करेंगे। लिखेंगे यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे? माना, अभी 1 मिनट रुक जाइए। आप क्या करेंगे? 1/√2 क्या लिखेंगे? 1/√2। और इसको एकदम सरल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1/√2 × √2/√2। हर का परिमीकरण 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, हर का परिमीकरण। तो सबसे पहले हम हर का परिमीकरण करेंगे। ये क्या हो जाएगा? √2/2। क्या हो जाएगा? √2/2। ओके, अब इसको लिखेंगे हम क्या? माना √2/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? माना √2/2 एक परिमेय संख्या है।
ठीक, तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसको हम P बट्टे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा √2Q, इसका यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2P। ओके, अब क्या करेंगे, वही सेम काम है, सेम कंडीशन लगानी है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, √2Q का होल स्क्वायर कर दो, यहाँ 2P का होल स्क्वायर कर दो। ओके, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। इसका स्क्वायर किया, क्या आ गया 2 क्यूब स्क्वायर, क्या आ गया 2 क्यूब स्क्वायर, और ये आ गया 2 दूनी 4P स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 4P स्क्वायर अपॉन 2 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे, जब इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, क्यू स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। ओके, तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यदि ये हो गया, इसका यहाँ डिवाइड करो, P स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब ये लिख सकते हैं यदि दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। क्लियर है बेटा। अब क्या करेंगे, अब माना Q बराबर 2 के लेने पर, देखिए P स्क्वायर बराबर, यहाँ Q की जगह हम क्या लगा दें 2P का स्क्वायर अपॉन 2। चलिए आगे क्या होगा बेटा, P स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 K स्क्वायर अपॉन 2, P स्क्वायर बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 K स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2। फिर से हम क्या स्टेटमेंट देंगे, वही प्रमेय के अनुसार, 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, इस प्रकार P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि क्या होना चाहिए बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि परिमेय संख्याओं के अनुसार उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √2/2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √2/2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। ओके, नोट डाउन प्लीज।
अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सेम वही कंडीशन, माना 7√5, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 7√5 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √5, 7 गुणा में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 7Q। क्लियर है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/7Q = 5। यहाँ लिख देंगे चूंकि P, Q बसात P, Q बसात पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। बोलिए, क्लियर है। यहाँ पे देखिए P और Q और 7 क्या पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में √5 लिखा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। किंतु यहाँ यह विरोध उत्पन्न होता है, किंतु यहाँ यह विरोध उत्पन्न होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग √5 क्या हो रही है, परिमेय संख्या। लेकिन क्या है, किंतु यहाँ यह विरोध उत्पन्न होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या विरोध उत्पन्न होता है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ क्या निकल के आ रहा है, परिमेय संख्या। तो ये विरोध उत्पन्न हो गया। ये विरोध क्यों उत्पन्न हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण। हम क्या लिख सकते हैं, यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण, यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप स्वयं सिद्ध करेंगे। जिस प्रकार से हमने कंडीशंस का यूज करके इसको सिद्ध किया है, आप इस क्वेश्चन को सिद्ध करके लाएंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करके लाएंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, अपने इस सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। अगला चैप्टर रहेगा आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तो अच्छे तरीके से हम लोग बहुपद को क्लियर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।